नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड टू ऑल डिवाइन मैजिकल सोल। ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले ये 5 बहुत बड़े वाले, हैरान कर देने वाले और चमत्कारी साइन, अगर ये संकेत आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहे हैं तो आपके घर में दैवीय शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं। और अगर वो दैवीय शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, आपको उनका आभास हो रहा है, तो तुरंत इन कामों को भी करना शुरू कर दीजिएगा। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 मैजिकल साइन जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में डिवाइन एनर्जीज है या नहीं। अगर है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, थैंक यू सो मच। ये जो जर्नी है ना स्पिरिचुअलिटी की, सच में इसमें जितना हम बात करें, जितना हम इसके बारे में डीप जाके चिंतन करें, उतना ही कम होता है, क्योंकि ये बहुत ही गहन है, बहुत ही ज़्यादा गहन है। तो सबसे पहला जो संकेत है वो मैं आपको क्लियर कट साइन बताऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इधर उधर से कुछ ऐसा, नो, एक्सपीरियंस करे हुए साइन होंगे। मेरे लाइफ के से भी जुड़े हुए हैं कुछ। मैंने बहुत सारे लोगों से इनके बारे में बात करी, उनसे मैंने पूछा कि आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। उन्होंने मुझे एज इट इज़, मतलब जो चीज़ मैंने फील करी ना, वो चीज़ उन लोगों ने भी फील करी। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी हैरान करने वाली बात थी कि यार एक्चुअल में वो डिवाइन एनर्जी सबको सेम साइन देती है, लेकिन अगर कोई इनको अवेयरनेस के साथ समझ लेता है और इस बात पर समझकर वो इस तरीके से काम करना शुरू करता है जैसे वो डिवाइन एनर्जी उनको गाइड करती है, तो वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहला जो संकेत है और वो ये है कि आपको 3, 3:30 या 3:40 या 4 इसके बीच में ऑटोमेटिकली आपको जगाया जाएगा, आपको उठाया जाएगा। अचानक से आपकी आँख खुल जाएगी और आपको लगेगा कि मेरी नींद तो पूरी हो गई। बेशक आप उन लोगों में से हैं जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, आप उन लोगों में से हैं अलार्म लगा के भी नहीं सोते हैं, लेकिन अचानक से आपकी खुद ब खुद कुछ दिनों से 3, 3:30, 3, 4 के बीच में आँख खुल रही है। अचानक से आप उठकर बैठ जा रहे हैं। उस वक्त जब आपकी आँख खुलती है, आपको फिर दोबारा नींद भी नहीं आती है। क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? किस किस के साथ ऐसा हो रहा है कुछ वक्त से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिरेकल वाला संकेत है कि भाई आपकी लाइफ में ना वो डिवाइन एनर्जीज प्रवेश कर चुकी हैं। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये मैंने खुद फील किया है इसके बारे में। पता है क्या कि मेरी ना खुद ब खुद, जब मैं अलार्म भी नहीं लगाती थी, मेरी खुद ब खुद इस वक्त ना आँख खुल जाती थी। और मुझे तो उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी कि मेरी आँख खुल क्यों रही है, इस वक्त मैं क्यों जाग जाती हूँ, क्या है ऐसी चीज़ें। बस मैं जाग जाती थी और लेटी रहती थी ऐसे ही नॉर्मली। मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ, ये पहले की टाइम की बात है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में समझा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो डिवाइन एनर्जीज़ का मेरे लिए संकेत है कि वो मुझे संकेत कर रही है कि उठो, तुम्हारे घर में मैं प्रवेश कर चुकी हूँ। ये था पहला क्लियर कट साइन। दूसरा साइन, अगर आपको इस वक्त आँख खुल जा रही है, जैसे इस वक्त जब मैं आपको बता रही हूँ 3, 3:30, 4 के बीच में, और आपका ना इस वक्त ना बहुत मन कर रहा है, मतलब अचानक से आपका मन करने लग गया है, किसी ने आपको नहीं गाइड किया, बस आपने कहीं सुन लिया, कर लिया, अचानक से आपके मन में ये ख्याल आ रहा है यार मुझे भी मेडिटेशन करना है, सुबह उठ के मुझे भी ध्यान लगाना है। क्या होता है मेडिटेशन? अगर आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि मेडिटेशन में जा रही है, अगर आपकी रुचि ध्यान में जा रही है, अगर आप उस वक्त आपका मन, बेशक आपको आता नहीं है मेडिटेशन करना, लेकिन आप नॉर्मली बैठ जा रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ा क्लियर कट संकेत है कि वो डिवाइन एनर्जीज वो खुद ब खुद आपको बिठा रही है। उस वक्त खुद ब खुद आपसे कह रही है उठो और ये कार्य करो। तो ये था दूसरा वाला क्लियर कट साइन। तीसरा, आपको ना
अ, अचानक से ना ऐसा लगेगा जब भी आप स्पिरिचुअल कोई रिचुअल फॉलो करते हो, जैसे कि अगर आप अ, सुबह शाम दिया बाती करते हैं हम नॉर्मली, ठीक है, हम मंदिर में दिया बाती करते हैं, आरती करते हैं, सुबह शाम हमारा रूटीन होता है। आप किसी भी धर्म से हो, आपका एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना अपने परमात्मा को याद करने का। अगर उस वक्त आपको अचानक से, उस वक्त और ब्रह्म मुहूर्त में भी अचानक से एक सुगंध की स्मेल आ रही है, एक स्मेल आ रही है आपको, नहीं है आपके आसपास कोई फ्लावर्स, नहीं है आपके आसपास कोई गार्डन, नहीं है आपने कोई भगवान के आगे कोई फूल भी नहीं चढ़ाए हुए हैं, अचानक से आपको खुशबू आने लग गई, आपका मन बड़ा प्रसन्न, आप कह रहे यार ये खुशबू सी कहाँ से आ रही है, अचानक से ऐसा हो रहा है आपके घर में, अचानक से, खास तौर से आपके मंदिर वाले एरिया में ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हुआ है और ऐसे काफ़ी लोगों को इस तरीके के संकेत भी मिले हैं। तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो आपके घर में है दैवीय शक्तियाँ, आपके घर में है वो डिवाइन एनर्जीज जो आपको कह रही हैं हम यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। चौथा और क्लियर कट साइन वो ये है कि आपको ना कुछ वक्त से इस तरह के सपने आ रहे हैं जो थोड़े से अटपटे हैं, जैसे आपने कभी ऐसे सपने देखे नहीं हैं, आप कोई ऐसी मूवी नहीं देख रहे हैं, आप कोई ऐसी रील नहीं देख रहे हैं, आप कोई ऐसी न्यूज़ नहीं सुन रहे हैं, आप ना कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके के सपने आपको आ रहे हैं। जैसे आपको सपने में ज़्यादातर भगवान दिखाई देना, ठीक है। अब भगवान का ये मतलब नहीं है कि जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हैं वही आपको दिखाई दें, हो सकता है जिनको आप कभी कभार मानते हैं या कभी कभार उनका नाम ले लेते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैं अपनी लाइफ की जर्नी यहाँ ऐड करना चाहती हूँ। मैं एक शिव भक्त थी और हूँ, अभी भी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं माता रानी से जुड़ी थी, बचपन से माता रानी का इतना पागलपन था ना मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा माता रानी को बहुत मानती थी, अभी भी मानती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब माँ से जुड़ी तो फिर शिव जी से भी जुड़ गई, क्योंकि वो तो उनकी ही शक्ति है ना, शिव की शक्ति है वो। तो जब मैं उनसे जुड़ी और मुझे ना शिव के प्रति बड़ी आस्था, क्योंकि मैंने शिव जी से ही मेडिटेशन, ध्यान, ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होके सीखा। क्योंकि मैं जब मेडिटेशन करना नहीं जानती थी उस टाइम में ईशा मेडिटेशन फॉलो करती थी सदगुरु जी की, और वो भी शिव भक्त है, ठीक है। तो मैंने उनके बारे में सुना, पढ़ा, ये सारी चीज़ें मैंने फॉलो करी। और जब मैं शिव भक्त बनी और जब मैं शिव जी को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा, आज भी मानती हूँ, उस वक्त पता है मुझे कैसे सपने आते थे, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। मुझे विष्णु भगवान दिखाई देते सपने में। एक बार तो मुझे ऐसा सपना आया कि अंदर क्षीर सागर है, मतलब बहुत समुद्र है, गहरा समुद्र। अभी भी मैं जब आपको बोल रही हूँ ना, मेरे होप्स बम खड़े हो रहे हैं इसको बताते हो, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरी बातों को फील कर पाएँ तो, आंखें बंद करी हुई है मैंने और मैं उसको फील कर रही हूँ अभी भी उस सपने को। मेरे लिए वो सपना नहीं है, वो मेरे लिए साक्षात्कार है भगवान का। ये बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक होगी 6-7 साल पहले की बात। तब मुझे ये सपना आया जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में नई थी और मैं कृष्णा जी को भी नहीं इतना मानती थी। मैंने क्या देखा, मैं अंदर समुद्र में हूँ, नॉर्मली जैसे इंसान चलते हैं फिरते हैं, मैं उसमें चल फिर पा रही हूँ और सांस भी ले पा रही हूँ। और वो एक समुद्र है, गहरा समुद्र, उसका जो रंग है ना वो थोड़ा मटमैला सा, नीला सा है कुछ। और जब मैं उसकी अंदर गहराई में गई हूँ ना, वहाँ पर बहुत बड़ी नगरी है, बहुत बड़ी, लाइक जैसे श्री कृष्ण की द्वारिका थी ना, बिल्कुल उस तरीके से। वहाँ मैंने जब गई हूँ और वो पूरे ना एक ही पत्थर से बने, मतलब एक ही कलर के पत्थर से बनी हुई है, वो है लाइक थोड़ा ग्रे थोड़ा ब्राउन मिक्स करके। और मैंने वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ मैंने जब गई तो मैंने बहुत बड़े शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु को देखा। वो स्वरूप तो मुझे आज भी याद आता है मेरी आंखों के सामने। वो पहली बार मैंने सपने में देखा, उसके बाद मैंने कहीं पर देखा था वो स्वरूप उनका। जैसे विष्णु भगवान हाथ को रख के कैसे शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने उनको देखा। और ना मैं उनको देखकर ना सपने में ही बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई। मतलब
ये सपना लगभग मुझे इस तरीके के सपने काफ़ी बार आए। मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे सपने आ क्यों रहे हैं इस तरीके से। तो मुझे इस तरीके के सपने काफ़ी बार आते थे और कभी भगवान विष्णु दिख जाना, कभी शिवलिंग का दिख जाना, कभी श्री कृष्ण का दिख जाना, कभी मतलब कुछ भी, कभी मेरे मस्तक पर तिलक का दिख जाना, ये सारी चीज़ मेरे साथ होने लगी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि वो दैवीय शक्तियाँ मुझे उठा रही हैं और वो इस वक्त यहाँ पर हैं। ये है क्लियर कट साइन जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो। ठीक है। 5वां साइन वो ये है कि आप बेवजह ना खुश रहने लगोगे। मतलब आपको लगेगा कि आपके अंदर एक संतुष्टि है, असंतुष्टि की कोई स्थिति ही नहीं है आपके अंदर। मतलब आपको आपकी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप स्थिर हैं, आप काम हैं, आप बड़े एक हैप्पी हैं। तो भी उसका बहुत बड़ा मतलब ये है कि दैवीय शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। और ये दैवीय शक्तियाँ सिर्फ आप ही को रियलाइज़ होंगी, आप ही को। ऐसा नहीं है कि सारे घर वाले मेंबर्स को ये फील होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज़ें सिर्फ आप ही को रियलाइज़ होंगी क्योंकि वो आपको जगाना चाहती हैं। और घर में अगर किसी एक के साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो दैवी शक्तियाँ ये चाह रही हैं कि आप अपने घर के वातावरण को बदल सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है तो आपको करना क्या चाहिए? आपको उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अगर नींद खुल रही है इस बीच में तो उठ जाइए और ध्यान या मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। अगर उसमें मन नहीं लगता है तो नाम जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, जितना हो पाए परमात्मा को याद कीजिए। तो यही है वो ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें जो आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होते नज़र आएंगे। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।